हेलो, नमस्कार साथियों, मोनिका क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, हम आज पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था और उस समय बंगाल का गवर्नर का जो पद था वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया और बंगाल का प्रथम गवर्नर कलाइव था और प्रथम गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स था। मतलब वो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स था और उसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्प्रे थे और उसमें कुल सदस्य चार थे, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य। और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के 4 सदस्य थे। ये गवर्नर जनरल था, उसको सहायता के लिए कार्यकारिणी परिषद था, उसमें 4 सदस्य थे। अब पढ़ेंगे 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। इस समय ब्रिटिश पीएम विलियम पिट्स था, मतलब इसी प्रधानमंत्री के नाम पर ही ये ईस्ट इंडिया एक्ट लाया गया था और उसके कार्य उस समय कार्य को 2 भागों में बांट दिया गया, एक राजनीतिक कार्य और एक व्यापारिक कार्य। राजनीतिक कार्य वो बीओसी और व्यापारिक कार्य बीओडी, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। और इसका अंत भारत शासन अधिनियम 1858 में हो गया था। एक बार साथियों हम दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा हमारे को याद होगा। तो 1773 रेगुलेटेड पीएम लॉर्ड नॉर्थ था, बंगाल का गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद हो गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर कलाइव था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था और 1774 में इसी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्प्रे थे और इसमें कुल 4 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य। और इसी समय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के 4 सदस्य थे। 1774 का ईस्ट इंडिया एक्ट पीएम विलियम पिट्स था, इसी के नाम पर यह एक्ट आया था। इनके कार्य को 2 भागों में बांट दिया गया, एक बीओसी और एक बीओडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। और इसका अंत भारत शासन अधिनियम 1857 में